नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव देहात। ग्रामीण भारत में हो रहे विकास से परिचित कराने के लिए हमने जो वीडियो सीरीज ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड की शुरुआत की थी, उस सिलसिले में आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के दूबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत पिकौरा ग्राम सभा में। वहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ हैं और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम सर्वे करने के लिए आप हमारे गांव आए। सबसे पहले हम आपकी ग्राम सभा के बारे में जानना चाहेंगे। जी, हमारी ग्राम पंचायत विकासखंड दूबेपुर के अंतर्गत आती है, जिला सुल्तानपुर में। ग्राम पंचायत पिकौरा, जिसमें लगभग 3200 की आबादी है और 1800 तकरीबन वोटर हैं। और हमारे यहाँ जो हमने 5 वर्षों में, चूँकि हम प्रतिनिधि का काम करते हैं, प्रॉपर प्रधान नहीं है, महिला प्रधान है अफरोज जहाँ जी। कल उनके चाचा जी का इंतकाल हो गया था, उसी में वो गई हैं, इसलिए हम आपसे बात करनी पड़ रही हमको, नहीं तो प्रॉपर खुद ही वो बात करती हैं आपसे और गांव के विकास के बारे में आपको बताती हैं। एक प्रतिनिधि के हैसियत से जो है आप भी ग्राम सभा में सक्रिय रहे हैं। पहले अनुभव आप अपना बताइए कि 5 साल किस तरीके से विकास के रूप में आपने अपनी ग्राम सभा में बताए। जिस तरह विश्वास के साथ गांव के लोगों ने हमको विजित कराया है और विजय दिलाई है, और हमने अपने कार्यकाल को उसी के अनुरूप जो है पक्ष विपक्ष सबको साथ लेकर के और इसको विकास का नाम दिया। हमारा सहयोग जो है सरकार निरंतर करती रही है। जो हमारे यहाँ समितियाँ बनी हैं, अलग अलग समितियाँ बनी हैं, विकास समिति है, नियोजन समिति है और जल संरक्षण समिति है। तमाम समितियाँ हैं जिसमें प्रधान जी बैठ करके अपने सदस्यों से बात करके हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं या जो विकास कार्य कराया जाना है उसके संबंध में बराबर बातें होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग विकास कराते हैं। अभी आपने कहा कि सरकार भी बराबर जो है जनप्रतिनिधियों की मदद करती रहती है। इसी के संदर्भ में लोगों को जो है आवास दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी, तो आप कुछ बताएंगे उस योजना के बारे में, लाभार्थियों को किस तरीके से मदद पहुँचाई गई? समय समय पर जो है, चूँकि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जो पात्र लाभार्थी थे उन्हीं को प्रधानमंत्री आवास दिया जाना था। उसमें सबसे पहले ये देखा गया कि जो सामाजिक प्रतिबंध है, समाज में 3 वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अल्पसंख्यक वर्ग है, सामान्य वर्ग है। इसके आधार पर समय समय पर हमारे पास टारगेट आए हैं कि इस वर्ष जो है, मतलब मान लीजिए 2015 में हम शपथ ग्रहण किए, 2015 में कितने लोगों को आवास देना है, जो हमारे उसमें खाते में आया या मतलब हमारे उसमें हिस्से में आया। ब्लॉक से जो है कि 4 लोगों को, फिर 2016 में फिर 5 लोगों को, 2017 में 8 लोगों को, इस तरह जो है ब्लॉक मतलब खंड विकास अधिकारी के माध्यम से ये हम लोगों को कोटा दिया गया कि भाई आपके सूची में नाम तो तमाम है, उसमें पात्रता और अपात्रता को छांटिए। जिसमें पात्र लाभार्थी हैं उनको समय समय पर जो हम दे रहे हैं उसी के आधार पर जो सबसे गरीब आदमी है उसको उसका आवास बन जाए, सरकार की मंशा थी। और ज़्यादातर जो है ये ज़मीन पर ये कारगर रही है ग्रामीण क्षेत्र में। जी, ग्रामीण क्षेत्र में ये कारगर रही है। जो आवास विहीन थे, जिनके पास घर नहीं था, उनको पीएम आवास मिला। लगभग एक संख्या पीएम आवास की हमारे यहाँ 44 लोगों को इस 5 वर्षों में आवास मिले हैं पीएम तो आवास। सरकार की, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2014 में गांधी जी के 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन एक योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि लगभग 2019 तक जो है सभी को शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा। खुले में जो शौच है, इस तरीके की समस्याएं हैं, इनसे निजात दिलाया जाएगा। तो इस योजना का आपके यहाँ ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ सच्चाई है? क्या कितने शौचालय बनवाए गए? और लोगों के अंदर सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छता को लेकर उनके अंदर इस चीज़ को उनके आम चलन में लाना कि आपको बाहर नहीं जाना है, शौचालय का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि कुछ लोग शौचालय बनवा कर भी बाहर ही जो है जाते हैं। तो इसके बारे में आप बताइए। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पिकौरा में हमने जो है
अपने प्रधान जी के माध्यम से करीब 446 एसबीएम का अर्थ ये है कि 446 लोग ऐसे हैं जिनको जो है शौचालय दिया जाना चाहिए, जिसमें हम और हमारे सचिव महोदय प्रधान जी के उसमें हम लोगों ने एक आम सभा की, एक बैठक की। उस बैठक में जो है लोगों को अवगत करा कि नहीं भाई, स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमको शौचालय आवश्यक है। तो सरकार के स्वच्छता मिशन के माध्यम से कई कार्यक्रम कराए गए जागरूकता पर। तो 446 लोगों में उसमें 327 लोगों को हमने शौचालय दिया। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, हमारे बगल में हमारे ग्राम पंचायत नहर, शारदा सहायक नहर से आच्छादित है, और हम लोग जब निकलते थे तो सुबह और शाम दोनों मीटिंग लोग डिब्बा और लोटा लेकर के अपनी इस नहर पर निकलते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से एक काम तो हमारे यहाँ ये ज़रूर हुआ है जिसके हम आभारी हैं। आवागमन के लिए खासकर ये देखा जाता है कि गांव देहात में बरसात के मौसम में बहुत समस्याएं हो जाती हैं, तो इस समस्या के निराकरण हेतु किस तरीके के मार्गों का, सड़कों का आपके द्वारा जो है बनवाया गया है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, हमारे उसमें जो है, जो हमारे खाते में जो पैसा आया उसमें सरकार का जोर था 3 चीज़ों पर। सबसे पहले विद्यालय को किस तरह सेचुरेट किया जाए। अंत्योदय उस मिशन के अंतर्गत जो है विद्यालय में टाइल्स लगाना, विद्यालय को शौचालय युक्त करना, बच्चों को साफ सफाई और पानी की व्यवस्था करना इत्यादि पर भी जो है जोर दिया गया था सरकार के माध्यम से। तो हमने जो है विद्यालय में भी काम किया, तमाम खड़ंजे लगवाए आवागमन के लिए, पेयजल की व्यवस्था की। आज भी हमारा एक काम चल रहा है जो सरकार के निर्देशानुसार सामुदायिक शौचालय जो बन रहा है, से प्रधानी चल रही है, पंचायत का सिलसिला चल रहा है। तब से हमारे यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सरकार के जोर देने के माध्यम से हम लोगों का प्रयास रहा, फाइल पास हुई है। अब जो है काम लगने वाला है उसका, क्योंकि गांव देहात है, ग्रामीण अंचल में कभी कभी अब तो लाइट, माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से लाइट तो गांव में भी है, लेकिन जब चली जाती है तो बड़ा भयावह लगता है, गांव में अंधेरा हो जाता है। तो लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत के माध्यम से स्ट्रीट लाइट और कुछ सोलर लाइट लगा करके भी जो प्रकाशमय किया गया। अभी जो है कोरोना भयंकर महामारी का दौर चल रहा है, तो जब ये शुरुआत इसकी हुई थी तो उस समय काफ़ी सारे लोग जो बाहर गांव देहात से जाकर काम करते थे वापस अपने जो है गांव की ओर लौटे। तो ऐसी स्थिति में जहां वो काम करते थे वहां से यहां आने में उनकी जो काम था, जो उनका रोजगार था, वो छिन गया। सरकार भी ये लोगों को रोजगार देने के लिए जो है तत्काल कुछ आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई। ऐसी स्थिति में आप लोग अपने स्तर पर गांव देहात में उनको रोजगार उपलब्ध कराए, तो किस तरीके का रोजगार उपलब्ध हुआ, क्या क्या उनको सहायताएं दी गई, इसके बारे में जो है बताइए आप। देखिए, जो भ्रामक चीज़ें फैलाई गई कि ग्राम पंचायत प्रधान जी के खाते में 9 लाख रुपया भेजा गया है, और उसको प्रधान जी जो बेचारे वहाँ से अपने प्रदेश से लौटे अपने गांव में आके निवास कर रहे हैं, उनको प्रधान जी को देना चाहिए। लेकिन शुरुआत में हमारे व्हाट्सएप पर एक बार आया था, तो मैंने उनसे जवाब मांगा कि किस खाते से और किस खाते में ये पैसा आया है, मुझे स्पष्ट रूप से बताया जाए, जिससे तो भ्रामक खबरें जी, जिससे हम जो है उसको हम लाभार्थियों को उसका लाभ दे सकें। हमारे ऊपर किसी तरह के, हमारे जैसे तमाम भाई हैं, ग्राम प्रधान हैं, और उनके ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हमने करीब 26 प्रवासी अपने विद्यालय में रखा, 14 दिन तक निरंतर उनकी सेवा की हम लोगों ने प्रशासन के कहने के अनुसार, और समय समय पर जो वहाँ जिले से या सरकार की जितने मतलब तंत्र हैं वो आए भी वहाँ,
लेकिन हमने ना हमको कोई आर्थिक मदद मिली वहाँ से, और मैंने अपने ही अंश से, अपने परिवार के अंश, अपने परिवार अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मैंने 26 लोगों को 14 दिन तक जो है अपने माध्यम से उनको गर्म पानी, चाय, टोस्ट, और यहाँ तक कि हमने उनसे बताया कि भाई भोजन के लिए मैं राशन की व्यवस्था कर देता हूँ। हमने अपने गांव को बल्ली लगवा करके और भी तमाम इसमें कोविड-19 में काफ़ी सहयोग दिया। तो भी कार्य जो है इस भयंकर महामारी के दौर में किए गए वो बहुत ही सराहनीय और बहुत बड़ा काम है कि आप अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारी और अपने ग्राम सभा की सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उसके अलावा जो है कुछ सरकार की योजनाएं हैं, जो गरीब हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, इनके लिए पेंशन की व्यवस्था सरकार की ओर से योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन ज़मीन पर किस तरीके से उसका क्रियान्वयन हो रहा है, ये सारी बातें, ये सारी जानकारी हमको जो है ग्राम प्रधान के माध्यम से ही मिलता है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे। 70 लोगों का आवेदन करवाया, 70 को पेंशन मिल रही है। 10 ऐसे लोग हैं विधवाएं हमारे यहाँ जिनको पेंशन हम अपने मतलब प्रयास के माध्यम से करवाई। सरकार उस पर जो है बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रही है। कुछ लोग दिव्यांग थे जिनका प्रतिशत अच्छा था दिव्यांगता का, उनको भी पेंशन मिली। 4 ऐसे लोग हैं जिनको हमारे कार्यकाल में पेंशन मिली है। एक जो आम प्रचलन है ग्राम सभा में कि पंचायत के चुनाव के समय जैसे कुछ आप भी प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, सामने आपका प्रतिद्वंदी भी है प्रत्याशी के रूप में, आपको जो है विजय मिल गई, जनता ने आपका साथ दिया, तो उसके बाद फिर जो सामने वाला रहता है उसके मन में आपको लेकर जो है मतलब एक तरीके से विरोधाभास तो पहले से रहता है और वो और ज़्यादा तूल पकड़ लेता है। और इसमें कुछ लोग भेदभाव भी करते हैं कि विकास के कई सारे अवसर उनके पास भी रहते हैं, लेकिन उनको जो है सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रथा है, ये जो लोगों के अंदर विरोधाभास है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे विजय होने के उपरांत जो है हम लोगों ने जब विजय हासिल की तो उसी दिन से ये महसूस हुआ कि हमारे ही गांव के लोग सभी हैं, हमारी नज़र में सब समान हैं, जिसका लाभ हमको मिला। पहली बात तो जो हमारा प्रतिद्वंदी है उसको आगे बढ़ने का मौका समाप्त हो गया, उसके पास समर्थन कम होता गया। जब हमने विरोधियों का काम शुरू कर दिया तो उनका समर्थन जो है घटता गया। तो सौभाग्य हमारे पिताजी भी प्रधान थे, तो हमारे यहाँ जो है ये प्रथा जो है जनता का विश्वास चला आ रहा है। और एक सवाल हमारा ये है कि जब जनप्रतिनिधि गांव में विकास का काम शुरू करते हैं, एक प्रधान की हैसियत से उनको कहाँ कहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, चाहे वो गांव में काम कराने को लेकर हो, चाहे वो सरकारी दफ्तर में बाबुओं के चक्कर लगाने से हो, या विकास के लिए किसी योजना को लाने के लिए, पैसे के लिए, मतलब कहाँ कहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले तो समस्याएं रहती थी। इस सरकार ने, हम तो इस सरकार से इसी बात से को लेकर के बहुत खुश हैं कि जनप्रतिनिधि को, अगर जनप्रतिनिधि अच्छे ढंग से काम कर रहा है तो उसको कोई समस्या होनी नहीं, चाहे विपक्षी हो चाहे पक्षी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया और अपने ग्राम सभा में विकास को लेकर जो भी बातें बताई उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रधान जी द्वारा जो भी इस तरीके की योजनाएं उनके ग्राम सभा में चल रही हैं, जो भी उसके लाभार्थी हैं, उनकी कहानी और उस सच्चाई की पड़ताल के लिए हम उनके ग्राम सभा में विजिट करेंगे। तो आगे देखिए क्या क्या विकास के कार्य हुए। क्या नाम है आपका? नीलम पाल। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको आवास मुहैया कराया गया है जी। अच्छा, किसके माध्यम से मिला है? जी। कोई समस्या तो नहीं है, सब काम अच्छे से हो गया है, घर बढ़िया बना है? हाँ। नाम है दादी? रामकली। अच्छा, ये जो शौचालय योजना चल रही थी, उस शौचालय योजना में प्रधान द्वारा आपको शौचालय बनवाया गया कि नहीं? नहीं, प्रधान बनवाया गया अच्छा, भाई। बनवाया। ये आप इसका प्रयोग करते हैं? हाँ हाँ हाँ, खूब बढ़िया प्रधान बनवाए थे। अच्छा, सुविधा है? हाँ, सब चीज़ सुविधा है। दादी आपका? अनारा देवी। अच्छा, प्रधान जी द्वारा जो ये शौचालय बनवाया जा रहा था, ये आपका बना हुआ है? हाँ, बना है। अच्छा, कोई सुविधा तो
सुविधा नहीं है। सुविधा है भैया, सब कुछ है। संजय कुमार पाल, क्या करते हो आप? दीवानी में। दीवानी में काम करते हो। अच्छा, ये जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाया गया, किसके माध्यम से हुआ है? प्रधान की अच्छा, किसके नाम पे मतलब आवास ये बनवाया गया? निर्मला देवी अच्छा, कौन है आपकी माता। अच्छा, आपकी माता जी हैं। आप कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, ठीक है। गांव देहात की जो सबसे प्रमुख समस्या है वो है आवागमन के लिए सड़कें। आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी समय पहले आने जाने के लिए बरसात में काफ़ी दिक्कत हो जाती थी, लेकिन ये जो रोड आप देख रहे हैं इसके बारे में हम जानना चाहेंगे इस गांव के ही युवा से। क्या नाम है आपका भाई? गौस मोहम्मद। गौस मोहम्मद जी, ये रोड पहले ऐसे थी या फिर कुछ और था इसका? नहीं, इससे पहले बहुत ही ख़राब दशा थी यहाँ पे। जैसे कि ये समझ लीजिए कि इस पे इंटरलॉकिंग इस टाइम दिख रही है, इससे पहले कि यहाँ ऐसी दशा थी कि आप इससे आ नहीं जा सकते थे। पानियों की इस तरह की व्यवस्था हुआ करती, अगर हल्का बारिश हो जाती थी यहाँ से आदमी गुजर नहीं सकता था। अब ये बेहतर हो गई? जी जी, पहले से बहुत बेहतर हो गई। अच्छा, किसका प्रयास है कि ये सड़कें ठीक हुई? जी, हमारे प्रधान जी का बहुत प्रयास रहा। उन्होंने इस सड़क के लिए यहाँ से लेकर गांव को बीच से जोड़ने के लिए जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, ये समझ लिए उनकी ही देन है, जिससे कि आज लोग जो है इस पे आसानी से गुजर जा रहे हैं। कि बारिश में या कुछ भी हो, बाढ़ है जो भी हो, तो यहाँ जान लीजिए कि बिना पानी, बिना किसी की मिट्टी लगे, बिना कीचड़ लगे आदमी यहाँ से पूरे गाँव को आप निकल सकते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? हरिराम। क्या क्या योजनाओं का लाभ आपको मिला है? लाइटरिंग भी लिया है साहब, अच्छा, और पेंशन पाई थे। अच्छा, पेंशन पाते हैं आप? 60 साल। 60 साल का क्या रुपया मिलता है आपको? और 1500 रुपये मिले थे। अच्छा, क्या मतलब और क्या लाइट वाइट की व्यवस्था है आपके यहाँ? हाँ, लाइट वाइट की पूरा व्यवस्था है। अच्छा, जैसे बिजली चली जाती है? हाँ, तो वो है, सूर्य ऊर्जा है। सूर्य ऊर्जा है। हाँ। अच्छा, पूरा लाभ आपको मिला है। हाँ। शौचालय का भी लाभ आपको मिला है? हाँ, मिला है सर। अच्छा, और क्या क्या विकास के कार्य आपके गांव में हुए हैं? और सब कुछ हो गया, खड़ंजा फड़ंजा सब बन गया है, नाली वाली सब बन गया है। पहले से क्या बदला है गांव में? पहले जब आप थे? बदला है, बहुत बदल गया है, अच्छा, बहुत बदला है सर। अच्छा, बदलाव ये किस चीज़ का बदलाव है? और सब चीज़ का बदलाव है। जैसे अब नाली खड़ंजा कोनो बाकी नहीं ना हमारे यहाँ, सब हो गया है। मतलब विकास का बदलाव हुआ है आपके? हाँ, बदलाव हुआ सर। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अभी जब हमारी प्रधान जी से बात हो रही थी, उनका इंटरव्यू हम ले रहे थे, तब उन्होंने एक नहर की जो है चर्चा की थी। शारदा सहायक नहर है ये, जिसके किनारे ये ग्राम सभा जो है बसी हुई है। तो क्या नाम है आपका? रामरूप। रामरूप। क्या योजनाओं का लाभ आपको मिला है? हमारे पिताजी को पेंशन मिला है। हमारा लड़का भीम कुमार विकलांग है, उसको प्रधान जी ने पेंशन दिलाया है। हमारे यहाँ सौर ऊर्जा लगवाया है और खंभे में बल्ब लगवाया है। अच्छा, और जो गांव में खड़ंजा लगवाए हैं, जो बैठ गया था खड़ंजा उसका ऊंचीकरण कराए हैं। अच्छा, उच्चीकरण कराया गया है। और ये जो चक्रोट है, अच्छा, इस पे मिट्टी डलाए हैं, इसको ऊंचा कराए हैं। जी। और शौचालय की सुविधा आपको मिली है? जी ठीक है, कोई समस्या तो नहीं होती? नहीं साहब, कोई समस्या नहीं। धन्यवाद।